बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, इसको आप गौर से सुनिएगा। आपको एक बात समझ आ जाएगी जो आज का सबसे बड़ा नुक्ता है। यानी कल जो DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जो नुक्ता सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ वो ये था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे और आइंदा इस तरह की सियासत करने से तौबा करें, या वो माफी मांग ले। इमरान खान साहब, माफी की एक डिमांड है जो बड़े लंबे अरसे से चल रही है। पहले ये पैगाम मुख्तलिफ सहाफियों के जरिए से आता था, फिर ये पैगाम हमें खबरों की सूरत में मिलता था, फिर ये मुख्तलिफ सियासतदानों के मुंह से मिलना शुरू हुआ, और अब DGISPR के मुंह से हमने सुना कि इमरान खान साहब यानी वो माफी मांगे और माफी मांग के जो है मामला फिर आगे बढ़ सकता है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब माफी मांगेंगे? तो मैं पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, कि बाद में कोई फड्डा ना डाल दे। इसको गौर से सुने और समझें कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं। क्या इमरान खान माफी मांगेगा, या इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए, या इमरान खान माफी मांगने के लिए राजी हो जाएंगे? इसके लिए पहले आप एक चीज फर्ज कर लें, या आप अपने दिमाग में ये बिठा लें कि इमरान खान ने इक्तदार नहीं लेना, उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है, और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। फर्ज करें वो निजाम से कुछ भी नहीं चाहते, सारी चीजें, सारी सियासत, फायदा नुकसान सियासी, वो सारा एक जगह पे आप अलग रखते हैं। सिर्फ आप इमरान खान की शख्सियत को स्टडी करें, जिसको आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। आप ये देखें कि उनकी ज़हनी कैफियत है क्या, या एक्चुअली इमरान खान क्या है। अगर आपने इमरान खान को समझ लिया तो आपको यह समझ भी आ जाएगी कि यह शख्स माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक लम्हे के लिए अपने दिमाग में आप ये रखिए, कम से कम इस वीलॉग को सुनते हुए, कि इमरान खान कोई लीडर नहीं है। आप अपने दिमाग में ये रख लें मिसाल के तौर पे, और अपने दिमाग में आप ये भी रख लें कि इमरान खान जो है वो कोई ना वो लीडर है मिसाल के तौर पे, ना इमरान खान साहब जो है वो उनको दोबारा इक्तदार में आना है, ना वो मुल्क और कौम के लिए कोई चीजें अभी सोच रहे हैं। आप फिलहाल अपने दिमाग में ये रख लें। अब सिर्फ आप ये देखें कि एक्चुअली इमरान खान है क्या, वो बने कैसे, उनके पास क्या स्टेटस है, और वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े स्टेक्स है ना, मुल्क, हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के लिए सोच, पाकिस्तान की आवाम का दर्द, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये बड़ी चीजें जब हम साथ जोड़ देते हैं ना, तो चीजें और कंप्लेक्स हो जाती हैं। आप इनको साइड पे रख लें। अब आप आ जाए सिर्फ इमरान खान। अगर इमरान खान जाती तौर पे एक आप ये कहें कि इन सारी चीजों से मुबर्रा भी हो जाए, इनसे बाहर भी निकल जाए, तो एक्चुअली इमरान खान क्या है, आप इसको समझिए कि वो क्या है जिससे माफी का तकाजा किया जा रहा है। पहले तो आप ये देखें कि माफी क्यों कहा जा रहा है कि माफी मांगे। यानी इमरान खान गिरफ्तार है, कुछ लोग मिलिट्री की कस्टडी में भी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी केसेस चलते रहे हैं, ये सारे मामला अदालत में पेंडिंग है। फिर इमरान खान से क्यों कहा जाए कि वो माफी मांगे? फिर तो इंसाफ होना चाहिए ना। उसूली बात यह है कि बंदे अंदर हैं या बाहर हैं, सारे केसेस का सामना कर रहे हैं, तो फिर तो इंसाफ होना चाहिए, फिर तो माफी का तकाजा होना ही नहीं चाहिए। यानी ये जो माफी का तकाजा है, इससे एक चीज तो समझ आती है कि सिस्टम इस चीज को समझ गया है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं है। कम से कम इमरान खान और उसकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के नुक्ता नजर से इतने रेलिवेंट जरूर है कि इनके बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा, लिहाजा इनका वापस आना भी जरूरी है। अब इनके वापस आने के लिए गुंजाइश क्या निकाली जाए, तो उसमें एक माफी का एलिमेंट है कि जनाब माफी मांग ले। ये गुंजाइश निकल जाती है तो इमरान खान साहब सिस्टम के अंदर वापस आ जाए, ताकि सिस्टम भी अपना काम करता रहे। यानी माफी की तभी आएगी ना चीज। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, या उनकी तरफ से कोई डील की ख्वाहिश भी नहीं आई, उन्होंने अपने मुंह से कहा भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि बातचीत तो मैं कर सकता हूं, डील मैं नहीं करूंगा, अपने मौकिफ से नहीं हटूंगा। ये उनका मौकिफ है। अब ये माफी वाली बात आती कहां से? यानी जितने सहाफी एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, या हुकूमत के करीब है, या रियासती बयानिए को बताते हैं, या सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहे हैं, वो सहाफी बार बार ये नुक्ता नजर लेकर आते हैं माफी वाला। तो इसका मतलब है कि माफी का एक तकाजा किया जा रहा है कि इमरान खान माफी मांग ले, और ये वो गुंजाइश है जो इमरान खान के लिए निकाली जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिस्टम ये बात समझ गया है कि इमरान खान के बगैर सिस्टम का चलना और आगे बढ़ना पाकिस्तान में मुश्किल है। लिहाजा ये इररेलेवेंट नहीं है, स्टिल रेलिवेंट है, तो इसको वापस आना पड़ेगा या लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई गुंजाइश निकाली जाए, तो आज तो ये बात आ रही है माफी, हो सकता है मुस्तकबिल में कुछ और हो, या हो सकता है पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो ये माफी इमरान खान को मांगनी ना पड़े।
ये सारी चीजें अभी छोड़ दें, इमरान खान की जो शख्सियत है वो क्या है, जरा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए खबरें बहुत सारी हैं, वो बाकी लोग आपको वीलॉग्स में बता देंगे, खबरें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान क्या है और माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा। सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान माफी मांगे, क्योंकि सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान सिस्टम में वापस आए। माफी मांगेगा तो वापस आएगा ना। इमरान खान ने तो कोई इस पे बात ही नहीं की, सिस्टम ये बात कर रहा है कि माफी मांगे और सिस्टम में वापस आए। इसका मतलब है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं हुआ अभी तक। 1952 में यह शख्स पैदा हुआ इमरान खान। 1971 में इसने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। यह पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है क्रिकेट, और उसमें इमरान खान जैसा एक हीरो आता है 1971 में। अब आप समझ सकते हैं कि 71 के अंदर एक नौजवान क्रिकेट में आया और 19 साल की उम्र में हीरो बन गया। 70 की दहाई के एंड में और 80 की दहाई में ज्यादातर नौजवान आपको जो मिलेंगे उनका नाम आपको इमरान मिलेगा। उसकी वजह यह है कि यह इतना बड़ा हीरो था उस दौर का। उन 20 सालों में यह शख्स इतना बड़ा हीरो था कि बेशुमार लोगों ने अपने बच्चों के नाम इस शख्स के नाम के ऊपर रखे। ये सब जानते हैं, पाकिस्तान पूरा इसकी गवाही देगा कि इतना बड़ा हीरो कोई नहीं था पाकिस्तान में। सारा मीडिया इसके पीछे होता था, प्रेस जिस जगह पे ये जाता था यही आंख का तारा बनता था। पाकिस्तान से बाहर ये मुफ्त ट्रेवल करता था, पूरी दुनिया के अंदर इसकी दावत देने के लिए लोग पीछे पीछे फिरते थे। यानी उस वक्त जो पीटीवी था उसके लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि इमरान खान का वो इंटरव्यू करे। अखबारी नुमाइंदे जो है वो इमरान खान का एक खबर छाप के खुश हो जाते थे। सबसे महंगा पाकिस्तान का जो मॉडल था वो इमरान खान था। पाकिस्तान के किसी फिल्म के हीरो या किसी ड्रामा के हीरो की भी इतनी मकबूलियत नहीं थी जितनी इस शख्स इमरान खान की रही उन 2 दहाइयों में। 1982 में यह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया 10 साल के बाद। यानी 1971 में कौमी टीम में आया, 1982 में कौमी टीम का कैप्टन बन गया और 1992 में 21 साल क्रिकेट खेलने के बाद रिटायर हो गया। यह है जी इमरान खान का करियर। लेकिन जब यह शख्स रिटायर हुआ तो यह वर्ल्ड कप जीत कर रिटायर हुआ। यह पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप है जो इमरान खान साहब ने जीता। अब इमरान खान ने वर्ल्ड कप का तोहफा कौम को दिया और एक बहुत बड़े स्टार और बहुत बड़े हीरो की तरह रिटायर हुआ। अब नॉर्मली पाकिस्तान में हीरोज के साथ होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। हीरोज आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होते जाते हैं। यानी जिनके दौर में वो हीरो होते हैं ना, यानी जो लोग राजेश खन्ना की फिल्में देखते थे या मोहम्मद अली की फिल्में देखते थे या जो लोग वहीद मुराद की फिल्में देखते थे, उन्हीं को आज वहीद मुराद, मोहम्मद अली और राजेश खन्ना याद है। जो नए दौर के लोग हैं उनको नए दौर के हीरोज याद हैं। तो हर दौर के हीरोज बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जावेद मियांदाद को वही लोग जानते हैं ज्यादा, या उनसे वो उतना प्यार करते हैं जो उनके दौर में क्रिकेट देख रहे थे। बाद वाले लोग पहचानते जरूर हैं जो क्रिकेट लवर्स हैं, लेकिन उनके लिए जावेद मियांदाद वो नहीं है जो आज बाबर आजम है। उनके लिए शायद यूनुस खान ज्यादा रेलिवेंट होगा जो वर्ल्ड कप भी जीत कर लाए, शायद शाहिद अफरीदी ज्यादा रेलिवेंट होगा, शुएब अख्तर बड़ा रेलिवेंट होगा। तो ये बहुत कम होता है कि एक हीरो अपनी रिटायरमेंट के बाद या अपना करियर खत्म करने के बाद लंबे अरसे तक उसी तरह का हीरो का स्टेटस मेंटेन कर पाए। वो नहीं कर पाते हीरोज।